महिला आरक्षण बिल पर ऐतिहासिक घमासान छिड़ा हुआ है। इसे लेकर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, रणवीर गंगवा और अरविंद शर्मा ने लोकसभा में बिल पास न होने को लेकर के कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ये विपक्ष की गलती है, क्योंकि हमने परिसीमन और नारी का भी ये कि भाई महिला आरक्षण हो, ये दोनों साथ लिए। तो जब प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी ने घोषणा कर दी कि हम सब जगह 50% सीट बढ़ा देंगे, कि 10 है तो 15 कर देंगे, 20 है तो 30 कर देंगे, तो किसी पार्टी को किसी का नुकसान नहीं हो रहा। पहले ये कहते थे कि दक्षिण में सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर में क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी इसलिए सीटें बढ़ जाएंगी। वो फार्मूला भी उनके हिसाब से लागू कर दिया कि सबकी बराबर रेशो में सीटें बढ़ेंगी। अब पता नहीं विपक्ष के मन में क्या आया, वरना ये लागू हो जाता तो महिलाओं को भी जल्दी आरक्षण मिल जाता और डिलिमिटेशन भी हो जाता। क्योंकि जैसे हमारी ही लोकसभा गुड़गांव तकरीबन 25 लाख वोट होगी एक लोकसभा में, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा, उसके बाद फरीदाबाद भी बहुत ज्यादा। ऐसी 3 लोकसभा जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। तकरीबन वोट होनी चाहिए 15 लाख के आसपास एक लोकसभा में। बहुत से प्रदेश ऐसे जो 11-11 लाख पे भी वोटे हैं। तो डिलिमिटेशन से सीटें बढ़ती और हर आदमी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता। तो ये विपक्ष की गलती है, लोग उसको सजा जरूर देंगे। ये महिला आरक्षण बिल लेकर के आए और कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब पास करने की बात आई तो उसके खिलाफ वोट डालने का काम किया। और ये देश की महिलाओं ने देखने का काम किया है। इस लंबे समय तक जो महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है और उसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल लेकर के आए। और अब ये कह करके कि अभी हम इसका पक्ष में देंगे मत, उसके बाद में विपक्ष में देना और फिर ये उस पर ठाके लगाना, ये दिखाता है, कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि किस तरीके से वो महिलाओं को उनके अधिकार देना नहीं चाहते, उनके खिलाफ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो गिरा है, जो डिलिमिटेशन का था, उसके बाद सीट बढ़ाने का था, कई तरह की बातें थी, इसमें 3 प्रकार की। और वो जो गिरा है 33% का जो आरक्षण, सीट बढ़ा करके 850 सीटें और 298 के मुकाबले 230 54 वोटों की जो है कसर रही। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल संबोधन था, आपने देखा हो कितने भावुक माननीय प्रधानमंत्री जी थे कि उनके दिल में जो दर्द था वो साफ झलक रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तकलीफ है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वो रुक गया, स्पीड उसकी कम हो गई है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री संकल्पबद्ध, उन्होंने कल भी कहा कि बिल्कुल विपक्ष कितना भी जोर लगा लें, समय आएगा जब ये काम होगा, जल्दी से जल्दी वो समय आएगा। तो मैं कहूंगा सभी बहनों को कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की मायूसी ना माने, जल्दी ही कोई न कोई प्रधानमंत्री रास्ता निकालेंगे, आने वाले समय में जल्दी ही ये काम भी पूरा। ये विपक्ष की गलती है, क्यों